अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। कुछ रोज़ पहले बांग्लादेश के अंदर दुर्गा पूजा के मौके पे एक वायलेंस हुई। इस्लामी अकायद को छेड़ा गया एक इवेंट के दौरान, और कुछ जो शरपसंद वहाँ पर आरएसएस की सोच रखने वाले व्यक्ति थे उन्होंने इस्लामी अकायद को छेड़ा, जिसके बाद मुसलमानों के अंदर गुस्सा पैदा हुआ। वहाँ पर वो इश्तियाल में आए और देखते ही देखते मामला बढ़ गया और हुकूमत को पुलिस और फौज लगाकर मामला कंट्रोल करना पड़ा। लेकिन इस वाक़े का एक रिएक्शन, बल्कि हम कहेंगे कि एक शदीद रिएक्शन इंडिया की जानिब से भी शो किया गया। अच्छा, ये बात याद रहे कि इंडिया के अंदर कश्मीर में बड़ा ही एक ज़्यादती और जुल्म होता रहता है। वहाँ पर कर्फ्यू लगते हैं साल साल भर का कर्फ्यू अभी लगा है, साल भर का कर्फ्यू लगा है। वहाँ पर इंटरनेट्स भी बंद होती हैं, वहाँ पर गौ हत्या के नाम पे लोगों को मारा जाता है, वहाँ पर लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों को मारा जाता है, वहाँ पर मस्जिदें तोड़कर उनके ऊपर मंदिर बनाए जाते रहे। लेकिन बांग्लादेश की तरफ से ज़्यादा रिएक्शन नहीं आता, ये भी नहीं कहा जाता कि हमें कंसर्न है, वहाँ पे चुप होती है। वो कहते हैं ये इनका इंटरनल मामला है। हालांकि इंटरनल मामला वैसे होता नहीं है, लिंक होता है, बांग्लादेश के साथ लिंक होता है। ये सारे जो मामला इंडिया के अंदर होते हैं ये बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ख़राब कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी बांग्लादेश की जानिब से चुप होती है। दिस इज़ इंटरेस्टिंग। वहाँ से चुप होती है, एक कंडेमिनेशन भी नहीं आती कि ये गलत हुआ है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये मामला हो गया दुर्गा पूजा वाला, और वहाँ से रिएक्शन आना शुरू हो गया इंडिया की जानिब से। अरे वहाँ इंडिया में कुछ होता है तो बांग्लादेश चुप होता है, कुछ भी नहीं बोलता, कहता इंटरनल मामला। इवन कश्मीर के मामले भी कहा जाता है इंटरनल मामला है कश्मीर के मामले में। यहाँ कुछ हो गया बांग्लादेश के अंदर और स्टेटमेंट कंसर्न है हमें। अरे भैया, आप कौन होते हैं कंसर्न शो करने वाले? यानी आपका क्या जाता है? अजब सी बात है ना, इंडिया का क्या जाता है कि वो बांग्लादेश के अंदर कुछ हो रहा है तो उस पर कंसर्न शो कर रहा है? क्यों भाई, कि काय का कंसर्न? आपके मुल्क में कुछ होता है तो बांग्लादेश नहीं बोलता, तो फिर आप कैसे कंसर्न शो कर रहे हैं? दिस इज़ द पॉइंट। इस वाक़े का बड़ा शदीद रिएक्शन दिया गया दुर्गा पूजा वाले का। सरकारी सतह पर इंडिया ने कहा कि हमें कंसर्न है, जबकि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ने उल्टा इंडिया से कहा कि आप ऐसी हरकतें मत किया करें जिसका असर बांग्लादेश के अंदर हमारी हिंदू बरादरी पे पड़ता हो। यानी कि इंडिया से मुसलसल प्रोवोकेशंस होती हैं, उनके कहने का मतलब था, जिससे बांग्लादेश के अंदर सोशल हार्मनी मुतासर हो रही होती है। बिल्कुल सही बात है उनकी। इंडिया के अंदर मुसलसल ऐसा होता है। अपने पिछले प्रोग्राम्स में भी हम इस पर बात कर चुके हैं कि कैसे आरएसएस जैसी तंजीमें बांग्लादेशी हिंदुओं के कैंप्स चला रही हैं इंडिया के अंदर। यहाँ से लोग जाते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंगें लेते हैं, उनकी ब्रेन वॉशिंग होती है। वहाँ पे क्या उनको सिखाया जाता है? आरएसएस का नज़रिया। वो क्या नज़रिया है? बांग्लादेश तुम्हारा है, मुसलमान तो घुसपैठी हैं, बाहर से आए हुए हैं, इनको निकालना है, ये तो तुम्हारा है, तुम्हारी हुकूमत रहनी है, ये नज़रिया है। ये हमारे हिस्से हैं हिंदुओं के, हिंदू राष्ट्र में हम ये सब इंक्लूड करेंगे, बांग्लादेश भी पाकिस्तान भी। तो बांग्लादेशी हिंदुओं को ये सब सिखाया जाता है उन कैंप्स के अंदर। बांग्लादेशी हिंदुओं के आरएसएस के कैंप्स चल रहे हैं, ये बात नोट करें। उनकी ब्रेन वॉशिंग की जा रही है, उनके अंदर गड़बड़ पैदा करने के लिए बांग्लादेश के अंदर। लेकिन इस सब के साथ एक बहुत बड़ी डिमांड अब सामने आई है, आज के दिन बड़ी डिमांड सामने आई है जनाब, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। इंडिया की जो रूलिंग पार्टी है ना, बीजेपी, रूलिंग जमात जिसकी हुकूमत है, इसके एक रुकन है, सीनियर मेंबर उनके सुब्रमण्यम स्वामी, सीनियर मेंबर है उनके। इन्होंने पहले भी कई बार यही स्टेटमेंट दी हुई है जो उन्होंने आज दी है। आज उन्होंने फिर कहा है, एक बार फिर, पता नहीं कोई चौथी पांचवी मरतबा उन्होंने हुकूमत से डिमांड की है कि बांग्लादेश पे हमला करके इसको इन्वेड करें, और इसको इन्वेड करने के बाद इसको अब इंडिया का हिस्सा बनाएं। बिल्कुल वही बात जो कि इंडियन रूलिंग जमात बीजेपी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस का मंशूर है, और जो कि बांग्लादेशी हिंदुओं को कैंप्स के अंदर सिखाती रहती है कि हमने ये लेना है वापस, ये हमारा है। वही सेम बात रूलिंग जमात के इस रुकन सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने की है कि भाई इसको इन्वेड करें और यहाँ पर इंडिया का कंट्रोल होना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने अपनी हुकूमत से कहा है कि बांग्लादेश के हिंदुओं की नस्ल कुशी, जेनोसाइड, ये इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है, उनके मुताबिक ये जेनोसाइड हो रही है। वहाँ पर जो कुछ कश्मीर में जो ना छोड़ें, वो आइडियोलॉजिकल इशू है, वहाँ पर जेनोसाइड नहीं हो रही। इधर जो एक कम्युनल क्लैश हुआ है वो जेनोसाइड है भाई, वो वहाँ पर जो हो रहा है उसको छोड़ दें आप, वो जेनोसाइड नहीं है। कह रहे हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं की नस्ल कुशी रोकने के लिए ज़रूरी है कि इंडिया बांग्लादेश के ऊपर चढ़ाई करे, इस पर कब्ज़ा करे और उनको बचाए, मसीहा बन के इंटर हो बांग्लादेश के अंदर और इनको बचा के और वहाँ रूलर उनको बना के बिठा के वापस आ जाए, या फिर वहाँ पर ही अपने कैंप्स वैम्प्स बना के और सब कुछ उधर कब्ज़ा मुस्तहकम करे कश्मीर की तरह।
स्वामी साहब फरमाते हैं कि इंडिया शुड इन्वेड बांग्लादेश इफ टॉर्चर ऑफ हिंदूज डज नॉट स्टॉप, इफ पीएम हसीना डज नॉट टेक करेक्टिव एक्शन, देन देयर इज नो अदर वे टू स्टॉप द क्रीपिंग जीनोसाइड ऑफ द डिफेंसलेस हिंदूज इन बांग्लादेश। इसके साथ ही जोड़ लें आप, ये स्वामी साहब की स्टेटमेंट के साथ ही जोड़ लें, आरएसएस के ही चीफ मोहन भागवत, उन्होंने भी कहा है कि माँ भारती के टुकड़े होने का दुख कभी नहीं भूलेंगे। 1-2 रोज़ पहले उन्होंने कहा है, बांग्लादेश पे अटैक किया उन्होंने। ये जो बांग्लादेश अलग बना हुआ है ये हमें आंखों में खटक रहा है, यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलग होने का दुख कभी नहीं भूल सकते, उनको दोबारा इंडिया के अंदर मिलाना है। अच्छा, इसी साल के शुरू में भी इंडियन रूलिंग जमात बीजेपी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस के चीफ, इन्होंने बांग्लादेश की एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाते हुए कहा था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान, इनको इंडिया के साथ रीयूनिफिकेशन की ज़रूरत है, दोबारा मिलाने की ज़रूरत है। वो दोनों मुल्क इस वक्त तकलीफ़ों में है, जब से इंडिया से अलग हुए तकलीफ़ में है भाई, बहुत उनके दिल टूटे हुए हैं, तकलीफ़ में। ये तकलीफ़ दूर करने का मात्र एक ही रास्ता है, मात्र एक ही रास्ता है। बड़े इमोशनल होगी, एक ही रास्ता है, इंडिया के साथ मिल जाना चाहिए। जब दिल दिल से मिल जाएंगे और हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। और उन्होंने वैसे एक फ्यूचर के हवाले से, अब नाउ दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिज स्पीच, जो कि उन्होंने अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले की हुई है। उनकी स्पीच के इस हिस्से में आरएसएस की मुस्तकबिल की हिकमत अमली नज़र आती है आपको, कि वो क्या करने जा रहे हैं, वो क्या करने जा रहे हैं, किस तरह से करेंगे, वो नज़र आ रही है इस स्पीच में। उन्होंने कहा है कि ये जो रीयूनिफिकेशन होगी ना, पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो रीयूनिफिकेशन इंडिया के साथ होगी, ये हम फोर्स के साथ नहीं करेंगे, फोर्स यूज़ नहीं करेंगे, हिंदू धर्म के ज़रिए हम इनको अपने साथ मिलाएंगे, हिंदू धर्म के ज़रिए। ये बड़ा अहम, और मैं समझता हूँ कि इनकी स्टेटमेंट का या उनका आरएसएस का जो भी फ्यूचर का प्रोग्राम है उसका सबसे अहम पहलू है कि वो हिंदू धर्म को बांग्लादेश के अंदर इतना पावरफुल करना चाहते हैं कि वहीं से खुद से डिमांड है बांग्लादेश, सेम वही सिक्किम वाला मॉडल। सिक्किम ने डिमांड की थी कि आएँ और हमें मर्ज करें अपने साथ, सिक्किम अलग किंगडम था, तो सेम वही उनके दिमाग में फतूर है, आरएसएस वालों के दिमाग में। फ्यूचर की स्ट्रेटजी यही है कि कुछ वैसा ही रिपीट हो, यानी वहाँ से एक हमें डिमांड आए, एक वहाँ से रिक्वेस्ट आए कि महाराज पधारिए, इधर आएँ और हमें मर्ज करें आप। अब ये हो नहीं सकता इस तरह से, जैसे कि मौजूदा सिचुएशंस है उसमें हो नहीं सकता। इसलिए क्या ज़रूरी है, ज़रूरी ये है कि मुल्क के अहम तरीन जो पावर ब्लॉक्स हैं, जो पोस्ट हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, मुल्क की जो सबसे अहम एक आप कहते हैं ओहदे जो हैं, इन पे आरएसएस के अगर लोग आ जाएं, हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग आ जाएं, उनके कारिंदे उनके लोग आ जाएं, बिल्कुल वैसे जैसे सिक्किम के अंदर इम्पोर्टेंट जगहों पे हराव के लोग घुस गए थे, जिन्होंने पहले लोगों के अंदर इश्तियाल पैदा करके वहाँ के किंग को निकाला था, और फिर उन्होंने खुद ही डिमांड की थी कि इंडिया इधर आ जाए और हम इंडिया का हिस्सा बन जाए। यहाँ पर भी सेम वही करने का एक आरएसएस का नज़रिया है। इस स्टेटमेंट से, मोहन भागवत की इस एक स्टेटमेंट में पूरा फ्यूचर का नक्शा आपको मिलता है। वो यही चाहते हैं कि पहले हम हिंदू धर्म को यूज़ करते हुए लोगों को बिठाएं इंपॉर्टेंट पोस्टों पे, अपने लोगों को, भले नीचे वालों को छोड़ दें, वो कुछ कहते रहेंगे, उनकी कोई हैसियत नहीं है। अहम जगहों पे सिर्फ आपने इंपॉर्टेंट जो जगह हैं, यानी मुल्क के अंदर वो ओहदे जो कि मुल्क की डायरेक्शन को इधर उधर करने की सलाहियत रखते हैं, इंपॉर्टेंट तरीन जो होते हैं, वहाँ पर आप हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोगों को बिठाएं, आरएसएस के लोगों को बिठाएं, और फिर उनके ज़रिए ये सब कुछ करवाएं। फोर्स यूज़ नहीं करें, वो खुद ही आपको कहें कि आप इधर आ जाएं। वही सिक्किम वाला मॉडल। आरएसएस का प्लान ये है फ्यूचर का, हिंदू राष्ट्र बनाने का। दिस इज़ हाउ दे वांट टू डू इट। देखें, पब्लिकली तो नहीं बना सकते ना, रेफरेंडम तो नहीं हो सकता ना, क्या रेफरेंडम करेंगे? 90% से ज़्यादा बांग्लादेश के अंदर मुसलमान हैं, वो कहेंगे कि हम इंडिया के साथ मिल जाएं। हाउ इज़ इट पॉसिबल? 97% पाकिस्तान के अंदर मुसलमान हैं। अब यहाँ पर रेफरेंडम के ज़रिए तो हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता ना, आप खुद सोचें, नहीं हो सकता ना। रेफरेंडम कैसे करेंगे? नहीं हो सकता, लोग तो नहीं बोलेंगे। और इसके बिना जो दूसरा रास्ता है वो मार धाड़ का है कि इन पे कब्ज़ा करें और इनसे लड़ें, और फिर मार धाड़ करके वो जो स्वामी साहब अभी फरमा रहे थे कि हमें इन्वेड करना चाहिए, अब ये भी नहीं हो सकता। दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल। पाकिस्तान को छोड़ दें, उनके बाद वो न्यूक्लियर है। बांग्लादेश के अंदर भी इन्वेजन नहीं हो सकती, ये मैं बता दूं आपको, नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल। वजह यह है कि अगर यहाँ पर इंडिया आ भी जाता है, कब्जा भी करता है, तो यहाँ पर एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट भी छिड़ सकती है, दुनिया भर के जिहादी इधर पहुँच सकते हैं अफगानिस्तान की तरफ, वही सीन रिपीट भी हो सकता है। ये डर इंडिया के अंदर है कि अफगानिस्तान जैसे बन गया ना, दुनिया भर के कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, और अमेरिका को धपड़धूस किया उन्होंने,
आराम के साथ यहाँ पर इंडिया को जबरदस्त किया जा सकता है अगर वो घुस के आ भी जाते हैं। कब्ज़ा सस्टेन करना बड़ा मुश्किल होता है, करना आसान होता है। आके घुस तो जाएंगे, अपनी मिलिट्री माइट और ये है तो वो है, लेकिन इसको सस्टेन करना मुश्किल है, उसको जमाना मुश्किल है, वो नहीं हो सकता, ज़्यादा अरसा नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन भी नल एंड वाइड है, नहीं हो सकता। तो फिर बचता क्या है आखिर में? यही बचता है, हिंदू धर्म को यूज़ करें। वही जो मोहन भागवत साहब ने कहा कि हिंदू धर्म को यूज़ करेंगे, फोर्स यूज़ नहीं करेंगे। फोर्स यूज़ करेंगे तो खुद ही दपड़दूस हो जाएंगे। असल में मसला ये है, फोर्स वो यूज़ कर नहीं सकते। वैसे एक मुहावरा है उर्दू का, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। वो अपने बॉर्डर पर अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम में चाइनीज़ खड़े हुए, वो बच नहीं पा रहा, वो बचाना मुश्किल हो गया है। और बातें यहाँ पर इन्वेजन्स की हो रही हैं। बड़ा एक ज़बरदस्त सा मुहावरा है ना, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। पहले वो बचाना चाहिए। स्वामी साहब को ये लिखना चाहिए था कि सारे जाओ उधर, जो भी आरएसएस के समर्थक हैं उधर जाएं, चाइना से लड़ें और उनको पीछे धकेलें। ये मुहब्बे वतन एक बंदे की निशानी है। 1000 स्क्वायर किलोमीटर हमारे हाथ से निकल गया, ये दोबारा लें। ये असल उनको ये करना चाहिए था, बजाय इसके कि हम उधर जाएंगे। भाई पहले वो तो बचाएं ना आप। वो फ्रंट आपका बॉयल लगा पड़ा है, पाकिस्तान वाले फ्रंट का कुछ पता नहीं, कभी भी खुल सकता है। यहाँ पे अगर वो आएंगे ना, बांग्लादेश का न्यूक्लियर पावर ना होना ये उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है, ये उसके लिए कोई डिसएडवांटेज नहीं है। अगर यहाँ इंडिया आएगा तो इंडिया को भी पता है कि ये एक कश्मीर से भी ज़्यादा यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा एक चीज़ उनके लिए बॉयल हो सकती है। वहाँ वो यहाँ पर टिक नहीं सकते, आएंगे भी तो। इशू ये है, इसी वजह से मोहन भागवत ने कहा कि फोर्स यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज ही नो फोर्स उनके गले पड़ जाएगी। अगर वो फोर्स यूज़ करेंगे उनके गले में चीज़ पड़ जाएगी। तो लिहाजा इसीलिए उन्होंने फ्यूचर का अपना प्रोग्राम बता दिया है कि हम हिंदू धर्म को यूज़ करेंगे। कैसे? इंपॉर्टेंट ओहदों पे हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग जो आरएसएस के मेंबर होंगे, जिनकी ब्रेन वॉशिंग की हुई होगी, वो हम करेंगे, उनको प्लांट करेंगे और वो हमें कहेंगे कि आप आएँ और इधर आके आप हम पे मर्जर कर लें हमारे साथ। और ये कर भी सकते हैं, ये पॉसिबल है। हम ये नहीं कह सकते कि आरएसएस ऐसा नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकते हैं। उन्होंने इंडिया के साथ यही किया है। आज आप देखें इंडिया के अंदर, इंडिया के हर इम्पोर्टेंट जो पोस्ट है ना, हर इम्पोर्टेंट पोजीशन, वहाँ पे आपको आरएसएस का मेंबर मिलता है। चाहे उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री हो, चाहे उनका होम मिनिस्टर हो, चाहे उनका प्राइम मिनिस्टर, चाहे उनका प्रेसिडेंट, चाहे उनका वाइस प्रेसिडेंट, चाहे कितने ही रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स, चाहे फ़ौज के अंदर, चाहे वहाँ पर जुडिशरी के अंदर, भर भर के वहाँ पर आपको आरएसएस के लोग मिलेंगे। आरएसएस ऐसा कर सकती है, ये इसमें माहिर है वो। तो लिहाजा इस बात में मोहन भागवत की ये जो बात है ना, इसको मैं डिनाई नहीं कर सकता हूँ, आरएसएस कैपेबल है। तो ये वहाँ जो बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगान, ये वहाँ के लोगों का जो एक है कि वो इसको रोक सकते हैं तो रोक लें। बाकी इन्वेजन आउट ऑफ क्वेश्चन है। ये एक पागलों वाली बात है कि जाके इन्वेड करें, ऐसा नहीं हो सकता। इन्वेड करेंगे तो ज़्यादा मार पड़ सकती है। बिना इन्वेजन के जो काम होना है ना, ये इस तरह का जो कि मोहन भागवत कह रहा है, ये प्रैक्टिकल भी है और यही मात्र रास्ता है अखंड भारत बनाने का, और वो इस पर काम भी कर सकते हैं। तो बांग्लादेश के अंदर जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको इस बात पे सोचना चाहिए। मोहन भागवत ने ये जो बात की थी ना, उस पर सोचना चाहिए कि उनका कहने का क्या मतलब है। जब वो ये कहते हैं कि मैं हिंदू धर्म को यूज़ करते हुए अखंड भारत बनाऊंगा, तो क्या मतलब है? अगर कोई कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर इंडिया में कैसे हो गया है? इंडिया में कैसे हो गया है? इंडिया के अंदर सारे इंपॉर्टेंट जगहों पे उन्होंने अपने बंदे बिठा दिए। इसी तरह की अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बांग्लादेश के अंदर बन गई, या हो सकता है हो भी पहले से ही मौजूद हो, और अगर वो इसी काम में लग जाए कि इंपॉर्टेंट पोस्टों पे अपने लोग भर्ती कराते जाना है हमने, और इतने ज़्यादा फिर वो भर्ती हो गए कि वो डिसीजन मेकिंग करने लगे मुल्क की, तो फिर तो मर्जर पॉसिबल है ना। तो ये एक थ्रेट है। बहरहाल ये एक थ्रेट की तरफ उन्होंने खुद ही इशारा कर दिया है। हिंदू धर्म को यूज़ करूँगा मैं, उन्होंने खुद ही इशारा कर दिया एक थ्रेट की तरफ। इस थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है कि इंडिया के अंदर से इतनी ज़्यादा एक वो हो ना पाए, यानी मामलात जो बांग्लादेश के अपने मामलात है उसके अंदर इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उनकी हो नहीं पाए। बाकी जहाँ तक सुब्रमण्यम स्वामी साहब की बात है, तो वो तो एक ऑफिशियल जवाब उनको बनता है। काफ़ी मरतबा वो कह चुके हैं, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से ऑफिशियल बयान नहीं आया, उनको कंडेम नहीं किया गया। लास्ट ईयर भी उन्होंने एक बात की थी, इस पे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उनको कंडेम किया था। जब उन्होंने इंडिया के मुसलमानों के खिलाफ बात की थी, तो इमरान खान ने कहा था कि द आरएसएस इंस्पायर्ड बीजेपी लीडरशिप इन द 21st सेंचुरी ओपनली स्पीकिंग अबाउट द 200 मिलियन मुस्लिम्स
जस्ट लाइक एज द नाजीज स्पोक अगेंस्ट द ज्यूज। इमरान खान जो है ना वो बीजेपी और आरएसएस के लोगों को, आरएसएस के गुंडों को हिटलर से तशबीह देते रहते हैं। वो कहते हैं ये हिटलर के कारिंदे हैं, बिल्कुल वही हैं, सेम वही है, ये यहाँ एशिया के हिटलर हैं, वो इनको कहता रहता है। तो बांग्लादेश को भी चाहिए कि ये जो सुब्रमण्यम स्वामी साहब बार बार कह रहे होते हैं ना कि हमें इन्वेट करना चाहिए, इन्वेट करना चाहिए, एक बार शटअप कॉल ज़रूरी है। असल में वहाँ से शटअप कॉल नहीं जा रही। एक छोटी सी शटअप कॉल गई थी अमित शाह को, जब उन्होंने वो दीमक वाला स्टेटमेंट दिया था, बांग्लादेश ने एक शटअप कॉल दी थी और तब से लेकर उनकी जानिब से कोई दोबारा ऐसे अल्फाज यूज़ नहीं किए गए। 1-2 साल के लिए चुप हो गए, 3 साल हो गए चुप हो गए। वो यहाँ पे भी शटअप कॉल ज़रूरी है। अलबत्ता जो आरएसएस के चीफ ने बात की हुई है वो इम्पॉर्टेंट है, वो बांग्लादेश के इंटेलेक्चुअल्स को सोचने पे मजबूर करती है कि वो किस थ्योरी की तरफ इशारा कर रहे हैं, किस थ्रेट की तरफ इशारा कर रहे हैं, कि आरएसएस क्या करना चाहती है बांग्लादेश के अंदर।